नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के 5 नेताओं का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से राज्यसभा चुनाव की नोटिफिकेशंस जारी कर दी गई हैं। 25 फरवरी से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार के वो 5 नेता कौन है, हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं किनका किनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनके बदले कौन जाएंगे, कौन कौन से वो लोग होंगे। क्या आरजेडी के पास उतनी संख्या है, महागठबंधन के पास उतनी संख्या है कि वो राज्यसभा भेज सकते हैं। बिहार से जिनका जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनमें पहला नाम है एडी सिंह का, अमरिंदरधारी सिंह जो कि आरजेडी से हैं। इसके अलावा प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से हैं। इन दोनों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और कार्यकाल खत्म हो रहा है 9 अप्रैल 2026 को। ये 2020 में राज्यसभा गए थे। इसके अलावा फिर तीसरा नाम है रामनाथ ठाकुर का, केंद्रीय मंत्री है रामनाथ ठाकुर। देखना होगा जेडीयू से फिर वो जाते हैं कि नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू से राज्यसभा गए थे। इन सभी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन 5 नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे तो जिन जिन राज्यों में जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जैसे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे होंगे। अब देखिए, नोटिफिकेशन की शुरुआत कब हो रही है, यानी कि नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी 26 फरवरी से। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 5 मार्च, यानी कि होली का त्यौहार है 4 तारीख को, 5 मार्च को अंतिम तारीख होगी। यानी कि 5 मार्च से पहले ये बात पता चल जाएगी आरजेडी से भी नॉमिनेशंस होंगे क्या, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या 25 ही है। और इसके अलावा बीजेपी से कौन जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा का रिन्यूअल किस के साथ होगा, ये देखना होगा। इसके अलावा अगर जिन सीटों पर आरजेडी के लोग हैं वहां पर अगर एनडीए के लोग उतर रहे हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि विधायकों की संख्या ज्यादा है, 202 सीटें जीतने को आए, तो फिर वहां पर कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें बीजेपी और जेडीयू को राज्यसभा भेजा जाएगा। रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बने रहेंगे, इस बात की शंका है, इस बात की उम्मीद है, वो रह सकते हैं। हरिवंश नारायण सिंह भी रहेंगे कि नहीं, आज तो वो पटना में ही है, देखना होगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात होती है, एक उम्मीदवार ज्यादा खड़े हो गए, एक उम्मीदवार ने ज्यादा नामांकन कर दिया, क्योंकि उसमें फिर विधायकों के हस्ताक्षर भी चाहिए होते हैं प्रस्तावक के रूप में, देखना होगा आगे क्या होता है। तो फिर ऐसे में डेट ऑफ पोल जो है वो 16 मार्च है। लेकिन बिहार का जो चलन रहा है आज तक, राज्यसभा में और एमएलसी के चुनाव में, यहाँ पर जो विधायक कोटेस होते हैं वहां पर अतिरिक्त नॉमिनेशन नहीं होता है, वहां पर अधिक नॉमिनेशन नहीं होता है। इसी बिहार विधानसभा में जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, यहीं पर क्योंकि अभी तो सदन की कार्रवाई चल रही है, यहीं पर नामांकन की प्रक्रिया होगी। नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर अदा की जाएगी, नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा सचिव के कमरे में जाकर। देखना होगा एनडीए की ओर से कौन कौन से वो लोग होंगे जो राज्यसभा जाएंगे, जिनका इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें से भी कई रिपीट होंगे, ये बात भी तय है। तो राज्यसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 लोग बिहार से रिटायर हो रहे हैं 9 अप्रैल को, और 5 मार्च से पहले नॉमिनेशन करा लेना है। 5 मार्च तक अंतिम तारीख है। तो देखना होगा कौन कौन से वो नाम है जो जेडीयू बीजेपी तय करती है। क्या लोजपा से भी एक सीट होगा? उपेंद्र कुशवाहा का रिन्यूअल होता है कि नहीं? एनडीए की ओर से करार किया गया था, देखना है उस वादे पर एनडीए कितना खड़ा रहती है, क्योंकि चांसेस तो है उपेंद्र कुशवाहा का रिन्यूअल हो भी जाए। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।